अनमोल थाती। प्रस्तुत है श्री शिवबल्ली शर्मा जी की व्यंग्य रचना शराब नहीं खराब। शराब खराब है यह मैं या कोई भी व्यक्ति कैसे कह सकता है, क्योंकि आप इसका सेवन बड़े शौक से करते हैं तथा अपने इष्ट मित्रों और देवी देवताओं को भी बहुत श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते हैं। बड़ी शर्म की बात है, ऐसी उपयोगी पेय खराब कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। माफ कीजिए, शराब को खराब कहना कानूनन भी जुर्म हो सकता है। लेकिन आज से अर्ध शताब्दी पहले, जब हम शर्मा नहीं थे, विश्वकर्मा नहीं थे और नहीं थे पंचाल ब्राह्मण, यदि कुछ थे तो केवल लोहार और बढ़ई, तब इस अमृत घुट्टी का सेवन कोई नहीं करता था। अगर कोई करता था तो चोरी चोरी छुप कर, क्योंकि जात से बाहर होने का खतरा बना रहता था। बिरादरी का बंधन और कानून बड़ा तगड़ा और कड़ा कठोर था। शादी ब्याह रुक जाया करता था, बरखी और तेरही पर प्रतिबंध लग जाया करता था तथा लोग स्वर्ग और वैकुंठ से वंचित रहकर अंधरकूप में भटकने के लिए मजबूर हुआ करते थे। लेकिन आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। बिरादरी के बंधन की ऐसी की तैसी, खूब पियो और शान से जियो। आयु तुम्हारी 27 हो जाएगी, क्योंकि अब तुम पूर्ण ब्राह्मण हो गए हो। ब्रह्म और ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए हो। यदि नहीं पियोगे तो कौन तुम्हारे यहाँ अपनी लड़की या लड़के की शादी रचाएगा? असभ्य, पिछड़ा, अनाड़ी, अनभिज्ञतावादी समझकर लोग तुमको देखेंगे और मुंह बिजका कर कृपा दृष्टि फेर लेंगे। सरकार तुम्हें प्रेम प्यार और दुलार से चुमकार चुमकार कर पिला रही है, तो बहती गंगा में डुबकी लगाने से पिछड़ो मत। देश की तरक्की रुक जाएगी। बड़ी बड़ी योजनाएं बालू की भीत की तरह बहराकर गिर जाएंगी। सरकार को तुमसे राजस्व की प्राप्ति होती है। यदि पीने में कंजूसी करोगे तो मुमकिन है सरकारें न फेल हो जाए। इसलिए मेरे भाई, मेरे बिरादर, मेरे बंधु, खूब पियो, पेट सहला कर पियो, उठक बैठक करके पियो। अरे प्रियवर, अगर सरकार ही तुम्हें पिला रही है तो फिर तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला दूसरा भाग्यहीन कौन हो सकता है? अतः नम्र निवेदन है कि तुम योजनाओं को धक्का देने की गलती नहीं करोगे और न सरकार को गिराने की भूल। यदि ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा पाप होगा, शायद धर्म का सत्यानाश ही न हो जाए। यदि तुम ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर लिए हो या वंश परंपरा ही तुम्हारा चलता आ रहा हो तो शराब से शर्म बिल्कुल मत करना। धर्म और शर्म विपरीत दिशाओं के राहगीर हैं, बसिंदे हैं। क्या तुम्हें विदित नहीं है कि वैदिक युग में यज्ञ पुरोहित भी यज्ञ की वेदी पर बैठकर सोम रस का रसस्वादन किया करते थे? आखिर बिना मधुपान किए तपते हवन कुंड के सामने मंत्रोच्चारण कैसे हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था। अरे मंत्रोच्चारण ही क्या, कोई भी शारीरिक श्रम या मानसिक चिंतन नहीं हो सकता। अतः कोई भी कार्य करने से पहले शराब की सहारा अवश्य लो, और अगर फिर भी थकान महसूस हो तो ढरका से ढरका लो तथा तरोताजा हो जाओ। नहीं पियोगे तो जियोगे क्या? और अगर नहीं जियोगे तो सियोगे क्या? खाक। मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, शराब से तुम्हारी श्रम शक्ति 2 गुनी, 4 गुनी और 6 गुनी भी बढ़ जाया करेगी। अतः खूब पियो। मेहरारू के नथुनी और नकबेसर गिरवी रख कर पियो।
लड़कों की कॉपी और किताब बेचकर पियो। घर खर्च देने से पहले सर्वप्रथम तुम पीने का इंतजाम अवश्य कर लो। बाल बच्चे बिलबिलाएं तो बिलबिलाने दो। स्त्री तुम्हारा मुंह ताक कर रुआसी हो जाए तो तुम अपना काठ का करेजा पत्थर के समान कर लो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन तुम अपने मधुपान के धर्म और कर्म पर अटल रहो। पंचमकार का अग्रणी यही है। इसी को मदिरा भी कहा जाता है। जो इसका सेवन नहीं करता वह अभागा मीन मांस और अन्य सुख इत्यादि का भोग कैसे भोग सकता है। आनंद के सागर में गोता नहीं लगा सकता। यही तो है परमानंद का पथ प्रदर्शक, जीते जी निर्वाण का दाता। मुक्ति का मार्ग भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शादी ब्याह सम्मेलन या किसी भी समारोह में जाओ तो मेरे प्रियवर अवश्य पियो, वहाँ के लोग तुम्हें दाद देंगे, मान और मर्यादा की गुणगान करेंगे, शान और शौकत की पहचान होगी तथा तुम्हारे व्यक्तित्व पर धनी और मनी का ठप्पा लगेगा। लोग समझेंगे कि कोई शरीफ सत्पुरुष और चरित्रवान का साथ मिला है। लड़की वाले यदि तुम्हारे हल्ला और हुड़दंग से तंग हो जाएं तथा लाठी डंडे और जूतों से सत्कार करके अपने दरवाजे से भगा दें, अर्थात बिना ब्याह रचाए ही वापिस कर दें, तो भी तुम अपने शराफत से बाज मत आओ और खातिरी का अंत समझकर अपनी मूछ को थोड़ा और मोड़ेरो और बाइज्जत वापिस आ जाओ। अपने घर वापिस आ जाना महानता और इज्जतदारी की निशानी होगी। समझ लेना लड़की वाला पिछड़ा और पथभ्रष्ट है, लेकिन वापिस आने से पहले एक बात उस असभ्य और अनाड़ी से अवश्य कहना कि मारते हो तो लाल और चमचमाते हुए जूतों से क्यों मारते हो? क्या फटा और पुराना तुम्हारे पास नहीं है? बाटा और कलेक्शन को भी वर्जित कर देना तथा देसी चमरौधा का डिमांड अवश्य कर लेना। आजकल बिरादरी काम से नहीं पहचानी जाती, खान पान से पहचानी जाती है। बंधु, तुम्हारे एक बिरादर शराबी बंधु को तिरस्कार देखकर मैंने पूछा कि आर्य, आप असमय ही क्यों टीबी के मरीज की तरह हो गए हैं? शायद वे महाशय अधकचरा और कचलोहिया थे। झट उत्तर मिला, भाई साहब, हम लोग तो पीते ही इसलिए हैं कि जहाँ 50 वर्ष जीना है वहाँ 40 वर्ष में गंगा लाभ ले लेंगे और होगा क्या। लेकिन हम पीना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिसका हाथ पकड़ा जाता है उसको छोड़ा नहीं जाता। जीवन भर साथ निभाना चाहिए, भले ही बीवी छूट जाए, बाल बच्चे छूट जाएं। मैंने कहा आप अधकचरे और अनाड़ी हैं तो क्या हुआ, मन के पक्के हैं, धर्म पर डटे हैं। डटे रहिए डियर, किंतु एक मेरी सुनिए और डट कर पीजिए, खुल कर खेलिए। संसार तो किसी न किसी दिन सबको छोड़ना ही है। पर एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ, नाराज तो नहीं होंगे? उस भद्र पुरुष ने कहा, अवश्य पूछिए, लेकिन शराब छोड़ने की बात न करिएगा, न पूछिएगा। मैंने कहा, प्रियवर, मैं शराब पीने की बात करूँगा और कुछ गुर बताऊँगा, तरकीब सुझाऊँगा और आपकी भलाई का रास्ता सुझाऊँगा। उन्होंने इजाज़त दिया तो मैंने नम्र निवेदन के साथ पूछा, क्या गंगा जल मिलाकर तो नहीं पीते? उन्होंने जवाब दिया, हाँ साहब, अवश्य गंगा जल मिलाकर पीता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा और शरीफ आदमी हूँ। पीकर सड़क पर हल्ला गुल्ला करना मुझे पसंद नहीं है। बस चुपचाप घर में लेट जाता हूँ। मैंने कहा, बस यही तो कारण है आपके सेहत के गिरने का। अरे साहब, गंगा जल मिलाने से हलाहल की कुबत कम हो जाती है, तो यह शराब अपनी शक्ति का
प्रयोग कैसे कर सकती है। आइंदा से पानी वानी बिल्कुल मत मिलाइए। कुछ पैसे अधिक लग जाएं तो घर खर्चा में कटौती कर दीजिए और निखालिस पीजिए। खाइए तो गेहूं वरना रहिए गेहूं। नाली में गिर जाना ही तो शराब का रिजल्ट है। तथा कूड़ा खान में सोकर उसका सुगंध न लिया गया हो तो स्वर्ग का सुख कहाँ मिला। अतः जब यह सुफल आपको प्राप्त होने लगे तो इसी को सौभाग्य समझिए तथा साकी से निवेदन कीजिए, बिल्कुल निखालिस दे। पैसा देते हैं, हराम का नहीं लेते। देखिए आपकी सेहत सुधर जाती है कि नहीं, तथा शतायु को पार कर जाएंगे सो अलग। उस सौभाग्यशाली व्यक्ति को मेरा मंत्र भा गया। अब जब वह मधुशाला से मधुपान करके निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मतवाला हाथी या खूंखार भैंसा चला आ रहा है। सड़क में समाते ही नहीं, खुल्लम खुला चैलेंज करते हैं और सीना तान कर कहते हैं कि कौन है साला धन्ना सेठ मेरे सामने। मैं किसी गुंडा को कुछ नहीं समझता। बड़े बड़े पहलवान को मैं दांव बताया करता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने पड़ते हैं तो बेचारे नतमस्तक हो जाते हैं तथा चरण पकड़ कर कहते हैं, बस एक भैया को छोड़कर मैं किसी साले को कुछ नहीं समझता। भैया मेरे गुरु हैं और सचमुच मुझे वह अब गुरु जी ही कहते हैं। हाँ तो मेरे नौजवान दोस्त, आप भी पीजिए और निसंकोच पीजिए। पीना ही सफलता की सीढ़ी है। नहीं पियोगे तो जीवन में सफल नहीं हो सकते। यदि नौकरी नहीं मिली है, बेकारी की हालत में सड़क पर चप्पल घसीट रहे हो तो उधार पियो, कर्ज लेकर पियो। जिसने कहा है कि कर्ज लेकर घी पियो, उसका दिमाग का स्क्रू कोई ढीला होगा। उस दार्शनिक को कर्ज लेकर शराब पीने का सुझाव देना चाहिए था। यदि ऐसा किया होता तो सचमुच वह दुनिया का एक महान दार्शनिक होता। अब मैं कहता हूँ कि कर्ज लेकर शराब का शौक करनी चाहिए। फिर यदि तुम्हारी नौकरी लग जाए, धंधा जम जाए और 4 पैसे हाथ में आने लगे तो सबसे पहले शराब का ही शौक करो तथा मधुशाला को ही अपना मातृभूमि समझो, मंदिर समझो। अर्थात सारा फालतू काम छोड़कर सर्वप्रथम शराब का ही दर्शन करो। पैसे का इसे सुंदर सदुपयोग और दूसरा नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। बच्चन जी के मधुशाला का एक श्लोक है, मंदिर मस्जिद लड़वाती है, प्यार कराती मधुशाला। इस महान कवि ने कविता क्या लिखी है, कलम तोड़कर रख दी है। मेरा तो ये विचार है कि यदि सारे देश के लोग इस राष्ट्रीय पेय को पीने लगें तो हमारी राष्ट्रीय एकता अजर अमर और अटूट हो जाएगी। और फिर क्या मजाल है कि कोई माई का लाल मेरे फौलादी देश के तरफ कुदृष्टि और कुविचार से ताकने की हिम्मत कर सके। गांधी जी शायद इस विचार से वाकिफ नहीं थे, इसीलिए वे शराबबंदी आंदोलन जीवन भर चलाते रहे और असफल हुए। इसीलिए मेरे बंधुओं, शराब पीने में संकोच बिल्कुल न करो। तुम वीर हो जाओगे, बहादुर हो जाओगे। बड़े बड़े मेठ और धन्ना सेठ तथा बलवान और पहलवान तुम्हारा लोहा मानने लगेंगे। सारा संसार पीता है। रूस में इसको वोदका और बियर कहा जाता है। अमेरिका और इंग्लैंड में 3X व्हिस्की, ब्रांडी और रम यानी क्या क्या कहा जाता है। इसी के बदौलत आज ये लोग सारे संसार पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठे हैं। तुम भी पियो और विज्ञान में सज्ञान हो जाओ। नहीं पियोगे तो देश और दुनिया में क्या, गांव समाज में भी कोई औकात नहीं रह जाएगी। जो नहीं पीते हैं उन्हें अब होश में आ जाना चाहिए और
बिना शायद पूछे सुतार के सहारे शुरू कर देना चाहिए। हाँ, पहले थोड़ा अड़चन मालूम होगा। नाक ससुरी पागल है, इसके सुगंध को स्वीकार नहीं करती। पर याद रखिए, शराब न पी जाती है और न कूच कर खाई जाती। शराब तो मुंह में ढरकाई जाती है और जबरदस्ती गटकाई जाती है, क्योंकि नाक तो अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आएगी, सिकुड़ेगी अवश्य। लेकिन इसमें इस बेचारी का भी क्या कसूर है? कसूर तो उस अनपढ़ और देहाती गंवार ईश्वर का है, जिसने इसको मुंह के पास ही जैसे पहरेदार के तौर पर बना दिया। और यह पागलपन शायद इसलिए किया है कि आदमी या कोई भी जीव जंतु जब कोई भी खाद्य पदार्थ मुंह में खाए तो बिना नाक के इजाजत से न खाए। अतः इसका भी उपाय है। जब सारे संसार के लोग शराब पीने लगेंगे तो सारा संसार एक हो जाएगा, एक बिरादरी का हो जाएगा। क्योंकि शराब प्रेम कराती है, मेल कराती है और एक सूत्र में पिरोती है। फिर बहुमत का जमाना है, हम नया चुनाव कराएंगे और इस अनपढ़ गंवार देहाती और निरक्षर भट्ट भगवान को गद्दी से उतार कर किसी पढ़े लिखे शराबी भाई को ही अपना भगवान बनाएंगे, जो इस गुस्ताख नाक को या तो सिर पर बनाएगा या बैक में रीढ़ की हड्डी पर। आखिर ऐसा क्यों न किया जाए? क्या मौजूदा भगवान के पास नगर महापालिका के प्राइमरी स्कूल का भी सर्टिफिकेट है? नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात होगी। अंग्रेजी तो उसके 7 पुरखे भी नहीं जानते होंगे, इसीलिए न वह अनपढ़ अनाप शनाप काम किया करता है, निरर्थक। सावन में सूखा डाल देगा तो डाल ही देगा, पूस माघ में पानी बरसाने लगेगा तो बरसाने ही लगेगा। अतः बदलो यह भगवान निरक्षर है। एक विश्वकर्मा बिरादर ने मुझसे सवाल किया कि शर्मा जी, आप शराब की वकालत करते हैं, लेकिन हम लोग विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं, पंचाल ब्राह्मण भी, धरती का देवता इत्यादि इत्यादि। अगर हम ही लोग शराब का सेवन करने लगेंगे तो धरती के लोगों के लिए क्या आदर्श पेश करेंगे? मैं विषय को लंबा होने के डर से यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन उस बंधु ने छेड़ ही दिया। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उनको समझाया, भूदेव, जिसको धरती पर शराब कहा जाता है वही ना अमर लोक का अमृत है, जिसको पी पी कर देवता लोग अमर और अजर बन गए हैं, न मरते हैं न घाट छोड़ते हैं। इंद्रदेव इसी का सेवन कर कर के इंद्रासन पर एक छत्र अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। खाली ये नमवे का न फर्क है कि और कुछ। धरती पर शराब और दारू कहा जाता है, वहाँ पर मदिरा और मधु। क्या आप धरती पर शराब पीकर अमर हो जाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? झूठ मूठ की नुक्ताचीनी करते हो। बेचारे मुंह ताकते चुप हो गए। तो मेरे भाई बिरादर और विश्वकर्मा बंधु, नाक मूंद कर पियो, आँख और कान बंद करके पियो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बस थोड़े में समझ जाओ और इस गुरु मंत्र को उल्लंघन मत करो। बोलो, जय साकी जय शराब।